हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फ्रेंड्स, हम क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग, टाइप्स और कैसे इन्हांस कर सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम इसका नेचर पढ़ेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग का नेचर क्या है। फ्रेंड्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेचर द क्रिएटिव थिंकिंग इट इज़ इंडिस्पेंसिबल। ना हम इंडिस्पेंसिबल क्यों बोल रहे हैं कि इसके बिना हम क्यों नहीं रह सकते। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आज जो हमारा वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी की इतने फास्ट स्पीड से चल रहा है कि उसमें क्रिएटिव थिंकिंग का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। आजकल जो है रोबोट्स भी फोटोग्राफ्स मतलब क्लिक कर लेते हैं, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे मतलब जो फोटोग्राफ्स को प्राइज मिलते हैं, अवार्ड मिलता है, वो वो फोटोग्राफ्स को मिलता है जो ह्यूमन ने क्लिक किए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो रिफ्लेक्शन है उसके माइंड का, ह्यूमन का एंड टैलेंटेड जो टैलेंट है वो दिखता है। सो चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, रोबोट्स आ जाए, बट जो क्रिएटिव थिंकिंग जो पार्ट है दैट इज अ पार्ट इज इंडिस्पेंसिबल इन ह्यूमन। मतलब वो ह्यूमन का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिप्लेस हो चुकी हैं बाय ऑटोमेशन, बट उसके बावजूद भी क्रिएटिव थिंकिंग जो है चाहिए, उसके लिए ह्यूमंस चाहिए। सो क्रिएटिव थिंकर्स की अभी भी बहुत हाई डिमांड है, बिकॉज जो ओरिजिनलिटी है वो इररिप्लेसेबल है। जो ओरिजिनल आइडियाज होते हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। दैट्स वाई वी से कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, इनडिस्पेंसिबल है। वी कैन नॉट stay survive in this world without the creative thinking. Next is the creative thinking, it gives you freedom. एक्चुअली जब क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना आपके पास, तो आपको लगता है कि आपके विंग्स लिग गए हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो होते हैं नेचुरल क्रिएटिव थिंकर, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है और उनको कोई रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता होता। दे आर नॉट बाउंड विद एनी सोसाइटी रूल्स। इसीलिए जो क्रिएटिव थिंकिंग जो है बच्चों में ज़्यादा होती है। वो तो लेटर ऑन जब वो सोसाइटी के भ्रम में फंस जाते हैं तब धीरे धीरे उनकी जो है क्रिएटिव थिंकिंग कम होने लग जाती है। सो द क्रिएटिव थिंकिंग जो है किस पे होती है, मतलब इट शुड बी फ्री ऑफ आर्टिफिशियली इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स। मतलब जब बच्चों पे हम रूल्स रेगुलेशन डाल देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं कि ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वैसे, तब जो है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को हम बाउंड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली इम्पोज कंस्ट्रेंट से बच्चों को या हमें भी फ्री रहना चाहिए ताकि हम क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएँ। इवन जो बहुत फेमस फ़िल्म डायरेक्टर्स होते हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, दे गो टू द हिल स्टेशन या क्वाइट प्लेस पे फॉर रिमोट प्लेसेस पे जाते हैं फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग और टू राइट देयर स्क्रीन प्ले। और जो सॉन्ग्स लिखते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़ करते हैं, तो दे गो टू सच प्लेसेस सो दैट दे गेट द इंसाइट, मतलब अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ कर पाएँ। इवन बहुत सारे राइटर्स जो है क्वाइट एनवायरनमेंट और कंट्री साइड, मतलब विलेजेस पसंद करते हैं, अवे फ्रॉम द क्लटर ऑफ सिटी, सो दैट दे गेट अ फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड दे कैन राइट क्रिएटिवली। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ ऐसी क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन जो उसका गोल रहता है क्रिएटिविटी का, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल से क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू द अनफोर्सिन प्रॉब्लम। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो हमने देखी नहीं है पहले, या फिर नई कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके प्रॉब्लम सोल्यूशन में क्रिएटिव थिंकिंग बहुत हेल्पफुल होती है। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन facing any challenge in their life, and because of the creative thinking हम सारी प्रॉब्लम्स को सारे एंगल से समझ पाते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इट एड्स टू द लीडरशिप क्वालिटी। नाउ फ्रेंड्स, आज तक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, तो उन सब में क्या पाया गया है, एक लीडरशिप क्वालिटी पाई गई है बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग, कि उनकी क्रिएटिव थिंकर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग से ही उनके हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सलेंस आती है, मतलब दे एक्सेल इन देयर फील्ड। उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ की वजह से उनका पोटेंशियल इंक्रीज होता है और वो अपनी
जो भी उनका फील्ड है, चाहे वो हिस्ट्री हो, आर्ट हो, नेशन हो, तो बहुत अच्छे से इनपुट दे पाए। फॉर एग्जाम्पल लिनार्डो दा विंची, किसको नाम नहीं पता लिनार्डो दा विंची का? ही हैज़ डन a marvelous creative work in painting and mathematics. The world knows him. Then the Michelangelo, Mahatma Gandhi, J.R.D. Tata, Swami Vivekanand, Satyajit Ray. There are many others. I had just have named it some. So मेरे इन सब लेने का नाम लेने का क्या इम्पोर्टेंस है कि इनके जो क्रिएटिव माइंड है, इन्होंने एक इम्प्रिंट छोड़ा है जिस भी वर्क एरिया में वो काम करते थे। तो क्रिएटिव जो थिंकिंग है, इट adds to your leadership qualities. Next है it boosts the productivity. Now जब आप प्रोडक्टिविटी फील्ड में होते हो, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट इंक्रीज हो, तो आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग भी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्राइकिंग क्रिएटिव थिंकर। क्योंकि उन्होंने एप्पल एक ऐसा ब्रांड बनाया जिससे कि पर्सनल कंप्यूटर्स का कंसेप्ट वो दे पाए। उसके बाद उन्होंने आईपॉड बनाया, उसके बाद आईफोन बनाया, मतलब सबके पर्सनल फ़ोन, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ये पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले लोगों को इंटरनेट के कंप्यूटर के लिए भी कितनी दूर दूर नेट कैफ़ेज़ में जाना पड़ता था, और आज सबके हाथ में फ़ोन रहते हैं, नेट है। तो इट जस्ट बिकॉज कि स्टीव जॉब्स ने सोचा कि सबके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। हैज़ अ क्रिएटिव थिंकिंग बिहाइंड इट। सिमिलरली एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर जब हम अपनी बाउंड्रीज को पुश कर देते हैं एंड लॉजिक्स को ना सोच के, उनका कहना था कि लॉजिक्स विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी। लॉजिक आपको ए टू बी तो समझा देगा, बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। इमेजिनेशन आपको उन जगहों पे भी ले जा सकता है, मतलब उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी दे सकता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सो इवन द ग्रेट साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज प्लेज अ वेरी important role of creative thinking in each and every aspect of the life. ये इस पे रिसर्चेस भी हुई है कि वर्क प्लेस पे अगर एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को फ्री विल दे दी जाती है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करी जाती, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। एंड encouraging creativity leads to more innovative ideas, less ऑफ फियर ऑफ फेलियर एंड ग्रेटर इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ये देखा गया है, अगर एम्प्लॉयज़ जो है बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को पंख लग जाते हैं, मतलब वो फील फ्री करते हैं, उनको अच्छा फील होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी है टीसीएस इज वो टाटा कंसल्टेंसी। उसके आप रिसर्च देखोगे कि एम्प्लॉयज़ वो कंपनी छोड़ते ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद द वर्क कल्चर। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ पे क्रिएटिविटी का बहुत रोल है, और वहाँ पे एम्प्लॉय से बात करोगे जो ग्लास डोर पे अपने रिव्यूज पुट करते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दैट्स वाई इट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज द इट मेक्स पीपल हैप्पियर। डेफिनेटली जब लोगों को फ्री विल लगेगी कि हम जो चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दे विल फील फ्री टू अप्लाई देयर क्रिएटिव आइडियाज। उनको एक वैल्यू फील होगी कि वी आर वैल्यू, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। दे विल हैव अ सेंस ऑफ बीइंग अनशैकल्ड, मतलब शेक नहीं होगा, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उस कंपनी को लेके, या फिर अपने बॉस को लेके, या फिर उस एनवायरनमेंट में रह के। फॉर एग्जाम्पल वॉल्ट डिस्नी सबने सुना है। उनका एक ड्रीम था कि लोगों को एंटरटेनमेंट की थ्रू मतलब खुश करा जाए, हैप्पी किया जाए, ये उनका मोटो था लाइफ का, गोल का। एंड ही केम विद द वर्ड विच, जिससे कि उनकी विजन का पता चलता है। दैट उन्होंने कहा इमेजिनरिंग जो वर्ड उन्होंने बनाया है, इमेजिनेशन और इंजीनियरिंग को यूज़ करके। तो जो वॉल्ट डिज्नी यूएस में है, वो एक कमाल का एग्जाम्पल है उनकी थॉट, उनकी इमेजिनेशन और मॉडर्न इंजीनियरिंग का, जो वो जिसकी वजह से वो अपना गोल पूरा कर पाए। तो जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने इमेजिनेशन पे, क्रिएटिव थिंकिंग पे बहुत जोर दिया है, बिकॉज क्रिएटिव थिंकिंग मेक्स पीपल हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पियर। नेक्स्ट इज इट लीड्स टू द ग्रोथ डेवलपमेंट। एक्चुअली जब आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो आप जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है,
छूट जाता है एंड तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हो। आपको जो है जैसे जैसे आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हो तो आपके माइंडसेट में भी चेंजेस आते हैं, आपके स्किल इम्प्रूव होते हैं, आप अपने पैशन को, अपने काम को ज़्यादा टाइम देते हो, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल लाइफ बहुत मतलब अच्छी हो जाती है। एंड यू डिस्कवर योर हैबिट्स, ड्रीम, डिजायर्स एंड इम्पल्सेस। जब आप क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करो तो आपको बहुत क्लैरिटी आती है लाइफ में, आपको अपनी हैबिट्स के बारे में पता चलता है, आपके ड्रीम क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आप ये बहुत क्लैरिटी से सोच पाते हो। यू ट्राई टू लर्न हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस इट इन द क्रिएटिव आउटपुट। जब आप इसका यूज़ करते हैं तो अपने आप को वैल्यू करते हैं एंड एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने फीलिंग्स को। ये बात ज़रूरी है कि कुछ लोग जो है, मतलब जैसे कि आइंस्टाइन, ही वॉज अ बॉर्न इंटेलिजेंट, बोला जाता है ही हैड इनहेरेंट क्रिएटिव स्ट्रेंथ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्रिएटिविटी जो है नर्चर भी की जा सकती है विद स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस। सो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग जब होती है तो इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। और आप जो है कभी कभी मतलब आप अगर एम्प्लॉय काम करते हो तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, और कभी, और आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप्स का इतना फैशन में है कि लोग अपने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स करके बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी बन रहे हैं। इट ऑल बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मोटिवेट करिए मुझे, और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।